चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में कूद पड़ते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये गली के देसी खाने, हद से ज्यादा पागलपन और ढेर सारी गहरी भावनाओं का एकदम अनोखा मिक्सचर है। यूपी वाले भैया के कड़ी समोसे। भाई ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग सिर्फ पेट भरने नहीं बल्कि स्वाद की एक ऐसी भयंकर लत लगाने आते थे कि अगली सुबह खुद ब खुद वहां खिंचे चले आते थे। तो तैयार हो जाइए इस अनोखी और थोड़ी सी क्रेजी दुनिया में चलने के लिए। ये खाना नहीं है, ये तो सीधा एक इमोशनल अटैक है। अब जरा सोचिए, ये लाइन किसी फूड ब्लॉगर ने नहीं बल्कि एक जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर चतुर्वेदी ने कही थी। मतलब सड़क किनारे मिलने वाले कड़ी समोसे में ऐसा क्या ही हो सकता है जो एक साइंटिस्ट को ऐसा बोलने पर मजबूर कर दे? क्या कोई सीक्रेट केमिकल मिलाया गया था या बात कुछ और ही थी? ये अजीब सा बयान असल में एक बहुत ही हिलेरियस इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा करता है, जिसके बारे में हम आगे चलकर पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन उस जांच तक पहुंचने से पहले जरा ये तो देख लें कि इस पूरे पागलपन की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। ठीक है, तो चलिए इस कहानी के एकदम शुरू में चलते हैं। पप्पू भैया के शुरुआती करियर का सफर सच कहूं तो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। मतलब उन्होंने पहला कदम उठाया और दूध बेचने का सोचा तो भैंसी भाग गई। अच्छा, फिर सोचा पान की दुकान खोल लें तो वहां सारा पान खुद ही चबा गए। हार नहीं मानी, तीसरा अटेम्प्ट किया और एक जिम खोला तो भाई पहले ही दिन खुद बेहोश होकर गिर पड़े। पूरा मोहल्ला मजे लेता था कि पप्पू से तो कोई व्यापार हो ही नहीं सकता। देखकर तो यही लगता था कि इनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म है। लेकिन इन सब के बीच उनके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छिपा था जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। उनकी माँ के हाथ की स्पेशल कढ़ी की रेसिपी। और फिर फाइनली वो दिन आ ही गया। सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला खुला जिसका एक बहुत ही सॉलिड और बड़ा वादा था, एक बार खाया तो बार बार आया। पप्पू भैया को अपनी माँ की इस कढ़ी वाली रेसिपी पर मतलब 100% भरोसा था। वो कढ़ी इतनी लाजवाब बनती थी कि पड़ोसी अपने घर से कटोरियां लेकर लाइन में लग जाते थे। अब ठेला भले ही छोटा सा था, लेकिन इसके इरादे एकदम आसमान छूने वाले थे। शुरुआत बहुत ही सिंपल थी, लेकिन पप्पू को अंदर से पता था कि जो भी इस कढ़ी को एक बार चख लेगा ना, वो बस उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब जरा पहले दिन का नजारा इमेजिन कीजिए। दुकान का जो सबसे पहला ग्राहक था एक रिक्शा वाला। उसने जैसे ही एक प्लेट कड़ी समोसा खाया, वो सच में भावुक होकर रोने लगा। और पता है क्या बोला? ऐसी कड़ी तो मेरी खुद की शादी में भी नहीं बनी थी। उधर एक कॉलेज का लड़का खाते ही अपने दोस्त को फोन घुमाकर कहता है कि भाई यहां समोसा नहीं, साक्षात भावनाएं परोसी जा रही हैं। मतलब पहले ही दिन ये एकदम साफ हो गया था कि ये जगह सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों को सीधे टच करने के लिए वायरल होने वाली थी। और ये तो बस आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। बात इतनी फैल गई कि इंटरनेट पर एक वीडियो डालते ही अगले दिन वहां भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल और क्रेजी हो गए कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। सायरन बजाते हुए एकदम गुस्से में लाल एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है इसका मालिक? अब पप्पू भैया तो डर के मारे कांपने लगा कि भाई आज तो पक्का जेल जाना तय है। लेकिन इंस्पेक्टर के मुंह से क्या निकला पता है? वो बोला, पहले 2 प्लेट लगाओ। मतलब ये इतना अनएक्सपेक्टेड और हंसाने वाला मोमेंट था ना कि क्या कहें। कानून का रखवाला भी उस कढ़ी की जादुई खुशबू के आगे एकदम पिघल गया। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उस दुकान का रोजाना का माहौल कितना ज्यादा अराजक और मजेदार हो चुका था। ग्राहकों की वैरायटी देखकर तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। एक जिम जाने वाला जिम ब्रो रोज आता था जिसे समोसे के अंदर एक्स्ट्रा वे प्रोटीन चाहिए होता था। फिर एक कपल आता जहां लड़का अपना सच्चा प्यार साबित करने के लिए कहता कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पप्पू भैया अपनी कढ़ी से करते हैं। एक स्कूल का बच्चा था जो फुल कॉन्फिडेंस में उधार खाता और कहता कि इसका बिल वो तब चुकाएगा जब भारत एक विकसित देश बनेगा। हद तो तब हो गई जब एक मंत्री जी अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर आ गए, ट्रैफिक रुकवा दिया और बोले, देश बाद में चलेगा, पहले समोसा चलेगा। पूरा का पूरा माहौल लिटरली पागलपन से भरा रहता था। लेकिन देखिए, जहां इतनी भारी भीड़ और जल्दबाजी होती है ना, वहां गलतियां भी उतनी ही भयंकर होती हैं। जरा इस 5 किलो के बड़े से नंबर पे गौर करिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। पप्पू भैया के एक दोस्त थे गोलू। भाई को हमेशा कुछ नए और अतरंगी एक्सपेरिमेंट करने का कीड़ा रहता था। एक दिन इसी चक्कर में उन्होंने कढ़ी के एक छोटे से बर्तन में पूरी की पूरी 5 किलो हरी मिर्च झोंक दी। सड़क किनारे वाले एक छोटे से ठेले के लिए 5 किलो मिर्च किसी बहुत बड़ी और एकदम हिलेरियस आपदा से कम नहीं थी। और उस 5 किलो मिर्च का जो नतीजा निकला, उसे द ग्रेट हैंडपंप डिजास्टर का नाम दिया गया। जिस पहले ग्राहक को वो कढ़ी मिली, उसने 1 चम्मच खाते ही अपनी जगह से उछलकर आग आग चिल्लाना शुरू कर दिया।
पूरा मोहल्ला घबरा गया और पानी ढूंढने लगा। एक आदमी तो सीधा दौड़कर सड़क किनारे लगे सरकारी हैंडपंप के नीचे अपना मुंह लगाकर बैठ गया और लगातार पानी चलाने लगा। उस दिन तो समझ लीजिए बीच में ही दुकान बंद करनी पड़ गई। पप्पू ने अपने दोस्त गोलू को खूब लताड़ा और चिल्लाकर बोला, तू मेरा दोस्त है या कोई पागल साइंटिस्ट? ये पूरा सीन उस दुकान के सबसे ज्यादा अफरा तफरी वाले और पेट पकड़कर हंसाने वाले पलों में से एक था। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर इस कढ़ी में वो सीक्रेट केमिकल था क्या? ऐसा क्या मिलाया जा रहा था जिससे लोगों को इसकी ऐसी खतरनाक लत लग रही थी? मतलब सोचिए, एक आदमी सुबह 6 बजे दुकान बंद देखकर लिटरली जमीन पर बैठकर रोने लगा था। एक लड़का अपने बोर्ड के एग्जाम्स छोड़कर लाइन में लगा हुआ था। यह पागलपन देखकर पूरे शहर में तरह तरह की अजीबोगरीब अफवाहें उड़ने लगी। कोई कहता है इसमें अफीम है, तो कोई कहता है इसमें कोई सीक्रेट विदेशी मसाला मिलाया गया है। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही मजेदार इन्वेस्टिगेशन का एंगल शुरू होता है। इन खतरनाक अफवाहों ने फाइनली डॉक्टर चतुर्वेदी नाम के एक मशहूर फूड साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया। डॉक्टर साहब को 100% यकीन था कि इसमें पक्का कोई ना कोई इल्लीगल केमिकल है, और इसे साबित करने के लिए भाई साहब एकदम जासूसों वाले भेष में दुकान पर आ गए। चेहरे पर नकली मूंछ, काला चश्मा और भयंकर तपती गर्मी में एक भारी भरकम विंटर कोट पहनकर। अब पप्पू भैया ने तो उन्हें 1 सेकंड में पहचान लिया और मन में सोचा, 45 डिग्री की गर्मी में कोट पहनकर समोसा खाने कौन आता है भाई? खैर, डॉक्टर ने चुपके से एक टेस्ट ट्यूब में कढ़ी का सैंपल निकाला और अपनी लैब भाग गए। टेस्टिंग शुरू हुई और अचानक से मशीन एकदम तेज तेज बीप करने लगी। असिस्टेंट बुरी तरह घबराकर बोला, सर, रिजल्ट्स एबनॉर्मल हैं। और जब वो फाइनल रिपोर्ट सामने आई तो रिजल्ट सच में दिमाग हिला देने वाला था। डॉक्टर साहब का वो हिलेरियस कंक्लूजन कुछ ऐसा था, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें तो बस एक एबनॉर्मल लेवल की खुशी है। जी हां, टेस्टिंग मशीन में कोई ड्रग या नशीला पदार्थ नहीं, बल्कि जॉय या खुशी का लेवल बहुत ज्यादा हाई दिख रहा था। अब ये सुनने में जितना भी फनी और अजीब लगे, लेकिन उस दुकान का असली सच यही था। वो सिर्फ कोई नॉर्मल खाना नहीं था जैसा कि हमने शुरू में ही सुना था, वो लिटरली एक इमोशनल अटैक था। अब जो चीज़ इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये कि दुकान की इस बेतहाशा सक्सेस ने एक इंटरनेशनल लेवल की जंग छेड़ दी। पड़ोस के टिल्लू हलवाई को इतनी ज्यादा जलन हुई कि उसने पप्पू को नीचा दिखाने के लिए सीधा एक इंटरनेशनल लेवल के मशहूर विदेशी शेफ रोनाल्डो को चैलेंज के लिए बुला लिया। एक तरफ थी शेफ रोनाल्डो की प्लेट, एकदम सोने की प्लेट, ड्राई आइस का धुआं, फैंसी इंग्लिश अंदाज और बेहद महंगा खाना। और दूसरी तरफ थी पप्पू भैया की प्लेट, सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर बिकता हुआ वही कड़ी समोसा जिसे रोनाल्डो ने बड़े ही घमंड से सड़क का पानी कहकर मजाक उड़ाया था। पूरा शहर इस अजीबोगरीब इंटरनेशनल फूड बैटल को देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। पर भाई, इस मुकाबले का क्लाइमैक्स एकदम किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा रहा। उस सुपर अहंकारी विदेशी शेफ ने जैसे ही पप्पू के कड़ी समोसे का वो पहला निवाला खाया, वो जहां का तहां एकदम मूर्ति की तरह फ्रीज हो गया। उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर गया और आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। पूरी की पूरी भीड़ सन्न रह गई और फिर उसने सिसकते हुए बस इतना कहा, इसका स्वाद बिल्कुल घर जैसा है। सोचिए, एक इतने बड़े और घमंडी इंटरनेशनल शेफ को सड़क किनारे बिकने वाले एक समोसे ने घुटनों पर ला दिया और उसके अंदर की दबी हुई सारी भावनाओं को बाहर निकाल दिया। तो यहां तक तो ये सब कुछ एक फुल ऑन कॉमेडी और अफरा तफरी वाला माहौल था। लेकिन चलिए अब अपनी पेस को थोड़ा स्लो करते हैं। आखिर ये जादुई रेसिपी आई कहां से? ऐसा क्या था इस कढ़ी में कि एक अमीर विदेशी शेफ को अपना घर याद आ गया और बाकी लोग इसके लिए इतने पागल थे? गोलू ने एक दिन पप्पू की मां को रसोई में देखा था, जहां वो कढ़ी बनाते वक्त बर्तनों से बातें कर रही थीं और कह रही थीं, आज प्यार थोड़ा ज्यादा डालेंगे। इस कढ़ी में मां का आशीर्वाद पड़ता है। पर सवाल ये है कि इस आशीर्वाद के पीछे का एक्चुअल इतिहास क्या था? ये गहरा राज तब जाकर खुला जब एक दिन दुकान पर एक अनजान सा बूढ़ा आदमी आया। उसने कढ़ी खाते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और वो एकदम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने बड़ी ही भारी और कांपती हुई आवाज में बताया कि ठीक 30 साल पहले उसकी पत्नी बिल्कुल ऐसी ही कढ़ी बनाया करती थी। और फिर जब उसने अपनी जेब से अपनी पत्नी की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाली तो वहां खड़े हर एक इंसान के होश उड़ गए। वो फोटो हूबहू एकदम डिक्टो पप्पू की मां जैसी दिख रही थी। ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं था। इस एक अनजान कस्टमर के आंसू ने एक पूरी की पूरी भूली बिसरी कहानी को सबके सामने लाकर रख दिया था। और यहीं से एक खोई हुई विरासत, एक लॉस लेगेसी की दर्दनाक सच्चाई बाहर आई। उस रात जब पप्पू ने घर जाकर अपनी मां से सच उगलवाया तो एक बहुत पुराना जख्म ताजा हो गया।
असल में पप्पू के नाना पूरे राज्य के सबसे मशहूर हलवाई हुआ करते थे। उनकी कढ़ी खाने के लिए लोग मीलों दूर से सफर करके आते थे। लेकिन जलन के मारे एक दिन उनके विरोधियों ने उनकी पूरी की पूरी दुकान जलाकर खाक कर दी और उनका वो हंसता खेलता परिवार रातों रात बिखर गया। तो मतलब ये सड़क पर लगा छोटा सा ठेला कोई नया बिजनेस नहीं था, बल्कि राख से दोबारा उठता हुआ उनका अपना ही एक छिन गया पुराना साम्राज्य था। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो माँ के इन शब्दों में छिपा था। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये हमारी विरासत है। इन शब्दों में एक बहुत भारी वजन था। ये उनके परिवार के सालों के दर्द, उनके खोए हुए सम्मान और उनके स्ट्रगल की कहानी बयां कर रहे थे। जिस ठेले को लोग शुरुआत में एक मजाक समझ रहे थे, जहां लग रहा था कि पप्पू भैया एक बार फिर से फेल हो जाएंगे, वो असल में उनके पुरखों के अटूट सम्मान और कड़ी मेहनत का सिंबल था। उनकी सक्सेस सिर्फ एक टेस्टी खाने की सक्सेस नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी लिगेसी का एक शानदार पुनर्जन्म था। और फाइनली जब एक रिपोर्टर ने पप्पू भैया से उनकी इस जबरदस्त सक्सेस का राज पूछा, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बात कही। लोग यहां सिर्फ अपना पेट भरने नहीं आते, वो यहां अपना बचपन खाने आते हैं। जरा सोचिए इस बात को। एक खाने का स्वाद कैसे किसी की भूली हुई पुरानी यादों को जिंदा कर सकता है, कैसे किसी रोते हुए इंसान को अचानक से खुशी दे सकता है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण उसी इमोशन के बारे में है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे फेवरेट खाने और हमारी यादों के बीच कनेक्शन कितना गहरा होता है। तो अगली बार जब भी किसी खाने में घर जैसा स्वाद आए ना, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिएगा। इस बेहद मजेदार और इमोशनल सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।